अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के इस एक्सक्लूसिव वीलॉग में खुश आमदीद कहते हैं। मेरा नाम जमील फारूकी है और मेरे साथ पाकिस्तान की सहाफ़त का एक बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान के मोतबर सहाफ़ी, एंकर पर्सन, तज्ज़ियाकार और बोल्ड टेलीविज़न नेटवर्क के मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब समी इब्राहिम साहब हैं। सर वेरी वार्म वेलकम। आपने मेरे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया भाई, माशाल्लाह। सर सबसे पहले तो आपसे मेरा सवाल जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से है। ये जो टीएलपी को कदम करार देने का फैसला बरकरार रखने की बात हुई है वफाकी काबीना में, उसके बाद अब इलेक्शन कमीशन की तरफ ये लोग जा रहे हैं कि उनका इंतखाबी निशान खत्म करवाया जाए। ये क्या चल रहा है इस मुल्क के अंदर? यानी अगर वाकईतन कोई पैमाना है किसी को कलअदम करार देने का कि वो मुतहारिब ग्रुप हो तो उसको हम कलअदम करार दे देंगे, तो फिर तो बहुत सारे इसके बैनर के अंडर आते हैं, फिर तो उन सबको होना चाहिए। ये मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट की एक स्ट्रेटजी है। उनका ख्याल ये है कि अगर हमने टीएलपी को बहाल कर दिया तो टीएलपी अपने डिमांड पर आ जाएगी। वो कहेगी कि जनाब आप कौमी असम्बली में आपने बिल पेश करना था, प्राइवेट मेंबर्स डे पे भी चलो पेश कर दिया, आगे उस पर मूव करें। तो बजाय इसके कि टीएलपी आके अपनी इस डिमांड पर प्रेस करे, उन्होंने ये सोचा कि आप इस पर जो पाबंदी का फैसला बरकरार रखें। क्या होगा कि वो अदालत में जाएंगे, क्या होगा कि वो हुकूमत के साथ निगोशिएट करेंगे और उसमें टाइम और हुकूमत को मिल जाएगा। क्योंकि हुकूमत इस वक्त ये समझती है कि फ्रांस का जो इस वक्त मामला है उसमें अगर सफीर को निकाला गया या ताल्लुकात फ्रांस के साथ खराब हुए तो यूरोपियन यूनियन के साथ ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। यूरोपियन यूनियन के साथ ताल्लुकात खराब हुए तो जीएसपी प्लस का स्टेटस जो है वो खत्म हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि उन्होंने इसको थोड़ा लंबा करने के लिए ये टाइम बाय किया ये करके उनको भी अंदाजा है। देखिए टीएलपी तीसरी बड़ी जमात है जो 20 लाख वोट लिया है और इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है और उनके उम्मीदवार ने बिलावल भुट्टो को लियारी में हराया, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी। और अभी भी मंदोखेल के मुकाबले में बड़े वोट मार रहा था वो मंदोखेल के मुकाबले में तो इत्तलात ये है कि टीएलपी जीत रही थी, वो तो फिर पीपल्स पार्टी को जिताया गया। और सईद गनी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी सिर्फ टीएलपी हमसे आगे गई। उन्होंने कन्फेस किया इस बात को, उन्होंने कहा नून लीग तो कहीं भी नहीं थी। तो मुझे ये लगता है, लेकिन एक अफसोसनाक है इसलिए कि नामूस रिसालत पर जो गुफ्तगू है, रियासती सतह पर फ्रांस ने गुस्ताखी की, तो उसका जवाब भी तो रियासती सतह पर ही होना चाहिए था। और टीएलपी कोई ऐसा जत्था नहीं है कि जो जिसके पास असला है, जो लोगों के घरों पर हमलावर हो या जिन्होंने लोगों को कत्ल किया हो। बाकी जो तमाम बैंड ऑर्गेनाइजेशन, प्रोस्क्राइब्ड जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन पर ये इल्जाम लगते रहे हैं कि वो सेक्टेरियन वायलेंस करती हैं, मुखालफीन को कत्ल करती हैं। मुझे बताएं टीएलपी पे कोई इल्जाम है कि उन्होंने किसी आदमी को कत्ल किया हो, किसी आदमी के साथ ज्यादती की हो? वायलेंस अगर आप ये कहें कि जी हड़तालें हुई और जलसे हुए, तो पीपल्स पार्टी, नून लीग, तहरीक इंसाफ, इन्होंने जितनी हड़तालें की हैं, जितने जलसे किए हैं, जितनी दफा लॉ इन्फोर्समेंट पर हमला किया है, और फिर सुप्रीम कोर्ट का कराची बदअमनी केस में डिसीजन है कि इन तमाम सियासी जमातों के जत्थे हैं, अपने मिलिटेंट विंग्स हैं, तो इन पर पाबंदी लगनी चाहिए थी। फिर आप देखें जो मौलाना फजलुर रहमान की जमात है, अंसारुल इस्लाम है, उनकी वो जत्था बरदार डंडों के साथ वो आते हैं, फुटेजेस मौजूद हैं। मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट हैज क्रॉस द लिमिट। इसमें भी एक और चीज मैं आपको बताऊं, जी प्लीज। शेख रशीद जो हैं वजीर दाखिला, वो इसको तूल देना चाहते थे, वो इसके हक में नहीं थे कि पाबंदी लगाई जाए। इट वाज प्राइम मिनिस्टर जो वजीर आजम साहब ने उनका अपना डिसीजन है, और काबीना में फिर जब उनका अपना डिसीजन हो तो काबीना में वो जो सारे लोग बैठे हुए हैं उनमें किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उनके आगे को बात कर सके। तो ये प्राइम मिनिस्टर का अपना डिसीजन। लेकिन समी साहब मेरे पास जो मालूमात हैं ये मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, आपके पास ज्यादा ऑथेंटिक होंगी जाहिर है, कि काबीना में ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर को मोल्ड किया है कि आपने ये डिसीजन लेना है, और प्राइम मिनिस्टर ने जब ये डिसीजन ले लिया है तो उसके बाद अब उससे पीछे हट नहीं सकते। क्या ये दुरुस्त है? ये वाकईतन सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ने डिसीजन लिया है और जो काबीना के लोग थे वो बोल नहीं पा रहे? नहीं, काबीना में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं आपसे एग्री करता हूँ, ये रोशन ख्याली नहीं है। हाँ। मैं समझता हूँ कि ये बेरा रवि है। नामूस रिसालत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उनकी जो नामूस है वो हमारे लिए बहुत ही उसकी अहमियत है। देखिए, अगर वहां मैक्रोन जो है वो फ्रांस के सदर हैं, उन्होंने कहा कि वो जो मुतनाज़ा खाके हैं वो तमाम सरकारी बिल्डिंग्स पर जो फ्रांस की हैं वो उनको लहराया जाए, उनको चलाया जाए। अब जब रियासत ये कर रही है उनकी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, तो ये हमारी रियासत का फर्ज है
کہ وہ اس کا جواب دے. Respond اور کرے. تحریک لبیک کا یہی مطالبہ تھا. پرائم منسٹر صاحب ایگری کیا, پرائم منسٹر صاحب نے سائن کروائے, پرائم منسٹر صاحب نے پوری قوم کو کہا کہ میں یہ قومی اسمبلی میں لے کے جاؤں گا, اور جب ان کو قومی اسمبلی میں لے جانے کا وقت آیا تو اچانک سعد رضوی کو گرفتار کیا, ہنگامے کروائے, خود ایجنسیز کے لوگ بیچ میں جا کے ہنگامے کرتے رہے ہیں تحریک لبیک کو بدنام کرنے کے لیے. لوگ سب دیکھ رہے ہیں. اور نام دیکھیں, جو اللہ کے نبی کے نام پر پالیٹکس کرے گا, میں کسی پر شک نہیں کرتا. عمران خان صاحب وزیر اعظم مدینہ شریف گئے تو وہ ننگے پاؤں گئے, عاشق رسول ہیں, وہ کہتے ہیں وہ عاشق رسول ہے, ننگے پاؤں گئے, ہم سب نے دیکھا. مجھے ان کا جو ان کے دل میں جو نبی پاک کی محبت ہے, مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس پہ شک کروں. لیکن یہ جو کام ہے, یہ کام بڑا متنازع ہے, اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا, پابندی نہیں لگانی چاہیے. رائٹ. اچھا سمی بھائی, اب ایک سوال ظاہر ہے کیونکہ آپ کی ایک پوری لائف گزری ہے جرنلزم میں اور آپ اس کی کرونالوجی کو زیادہ بہتر جانتے ہوں. یہ سینٹیمنٹ کتنا سینسٹیو سینٹیمنٹ ہے کہ ماضی میں جب اس کو چھیڑ کر لوگوں کو یا پاکستان کی کل آبادی کا 95% بلیف رکھنے والوں کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے تو اس سے خطرناک نتائج آئے ہیں. یہ اگر آپ کرونالوجی سے تھوڑا سا مجھے بتا دیں کہ جب گورنمنٹس نے یہ حرکت کی ہے, خاص طور پر مذہبی سینٹیمنٹ کو چھیڑ کر لوگوں کو دبانے کی, تو اس کے پھر نتائج آئے ہیں. دیکھیے, مذہبی سینٹیمنٹ کو تو آپ نے جب بھی دبانے کی کوشش کی ہے ماضی میں, آپ چلے جائیں 60s میں چلے جائیں, تب بھی ختم نبوت چلی تھی. مولانا مودودی کو سزائے موت ہوئی تھی, پھر سعودی عرب نے انٹروین کیا اور ان کی وہ سزائے موت جو ہے وہ معاف ہوئی. پھر آپ 72-73 میں آپ دیکھتے ہیں احمدیوں کا سلسلہ ہوا, پورے پاکستان میں بلوے ہوئے, اور پھر اس کے بعد قومی اسمبلی میں مرزا کو دعوت دی گئی کہ آئیں آپ اپنا کیس پیش کریں, بٹ ہی واز سو ایروگینٹ. اس کو یہ, کیونکہ اس وقت بڑے بڑے جو لوگ ہیں پاکستان کے اداروں میں, وہ سارے کے سارے ڈکلیئرڈ احمدی تھے, اور ان کا خیال تھا کہ انہیں کو ہاتھ ہی نہیں لگا سکتا. تو ان کی ایروگنس کی وجہ سے انہوں نے وہاں پر قومی اسمبلی میں اپنے خلاف ان کے جذبات پیدا ہوئے, آرگومنٹ ان کے پاس تھا نہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور ان کا ایشو ایک ایسا ہے ختم نبوت کا کہ مسلمان, ہمارا تو ایمان ہی کمپلیٹ نہیں ہوتا اس کے بغیر, تو جناب وہاں پر وہ ہو گیا. پھر یہ آپ لبیک کے آپ کے 2-3 دھرنے آپ کے سامنے. دیکھیں, اس ملک میں ویسٹ کو خوش کرنے کے لیے بار بار یہ کوشش کی جاتی رہی ہے کہ آپ قوانین میں تبدیلی کریں, اور یہ جو بلاسفیمی لا ہے, اس کو ہمیشہ یہ کہا گیا ہے جی کہ جناب اس کا جو بڑا غلط استعمال ہوتا ہے تو اس کو تبدیل کر دیا جائے. بھئی کون سے قانون کا غلط استعمال نہیں ہوتا؟ تو پھر آپ سارے ریپلیس کر دیں گے قانون کی انفورسمنٹ کو, صحیح انفورسمنٹ کو آپ کو یقینی بنانا چاہیے. مغرب کے کہنے پر آپ کو اپنے قوانین میں تبدیلی نہیں کرنی چاہیے, یہ بہت ہی شرمناک ہے. اچھا, آپ نے کہا کہ دبانے, کوئی نہیں دبا سکتا, کوئی پوری قوم جو ہے نا, ابھی ہم یہ جو بات کر رہے ہیں کسی کو کوئی انٹائز کرنے کے لیے نہیں کر رہے, لیکن اگر کسی نے کھلواڑ کرنے کی کوشش کی تو جناب یہ تو ملک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر, اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا, تو اس میں تو کوئی کمپرومائز ہے ہی نہیں. اچھا سمی بھائی, کیا علامہ سعد حسین رضوی صاحب جو کہ نشانی ہے علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی, کیا ان کی گرفتاری یا ان کو زیر حراست رکھنا یا پابند سلاسل کرنا یہ پاکستان میں سول نافرمانی کی تحریک چلانے والوں سے بھی بڑا جرم ہے کہ انہوں نے ان کو اندر ڈال دیا گیا؟ مجھے یہ بتائیے, میں دوسری طرف بات کرتا ہوں, کب تک آپ انہیں اندر رکھیں گے؟ ساری زندگی اندر رکھیں گے جیل میں؟ پھر تو انہوں نے باہر آنا ہے نا. یہ اس نام, یہ جو ایک ان کا جو مشن ہے, میں ان سے ملا ہوں, سعد رضوی بڑا زبردست آدمی, اور میں آپ کو بتاؤں جب یہ گورنمنٹ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہی تھی تو ہر طرح کے لالچ دیا گیا, پیسے لے لیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں, آئیں آپ کو ہم یہ کریں گے, آگے آپ کا بڑا مستقبل ہے. انہوں نے کہا بھائی میں کون ہوتا ہوں مستقبل کا فیصلہ کرنے والا, میرا آپ سے صرف ایک مطالبہ ہے کہ جو آپ نے وعدہ کیا اس وعدے کو پورا کر دیں. تو سعد رضوی بڑا ایک سمجھدار آدمی ہے, گورنمنٹ اگر اس کے ساتھ گفتگو کرے تو وہ بیچ کا کوئی راستہ بھی نکالنے کے لیے تیار ہے. انہیں بالکل اندازہ ہے انٹرنیشنل جو سینسٹیوٹیز ہیں ان کا, لیکن انٹرنیشنل سینسٹیوٹیز کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہم نبی پاک کی حرمت پر سمجھوتا کریں. جی ایبسلیوٹلی رائٹ, ایبسلیوٹلی رائٹ. اچھا, ایک خان صاحب کا آپ کو پتا ہے کہ جملہ بڑا ہیش ٹیگ بنا ایبسلیوٹلی ناٹ والا, تو یہ ایبسلیوٹلی ناٹ چلے فوجی اڈے دینے کے حوالے سے تو بڑا زبردست ایک سٹیپ تھا, ایوری بڈی اپریشیٹس دیٹ, لیکن یہ ختم نبوت کے خلاف بات کرنے والوں کے اوپر ایبسلیوٹلی ناٹ بولنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں تھا؟ یہ بہرحال یہ عمران وزیر اعظم نے کیونکہ وہ ہی از ایل ایڈوائزڈ,
और मैं यही तो इसी तरह मैं मैं हाँ जी मैं समझता हूँ कि कुछ अरसे के बाद उनको अंदाजा होगा कि गलत छेड़ा कि उनको ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एक बात अगर कोई ये समझता है कि कालादम करार देने के बाद लबैक की आप मूवमेंट को खत्म कर देंगे तो वो आई थिंक ही लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। एक आखिरी सवाल मैंने पहले भी पूछा था लेकिन आपने उसका जरा एक जनरलाइज जवाब दे दिया। सिविल नाफरमानी की तहरीक के भी हुक्म यहाँ पर दिए जाते रहे पब्लिक को जलसों में, बाकायदा बिल फाड़े गए, कहा गया कि आप करें। इस्लामाबाद के अंदर जलाओ घेराव हुआ, पीटीवी के ऊपर आपको पता है याद होगा अटैक हुआ। उसके बाद 12 मई को अगर हम देखते हैं जब उस वक्त के जस्टिस थे इफ्तिखार चौधरी साहब, उनकी रिसेप्शन के ऊपर आपको याद होगा कि कराची में 50 लोग बेचारे शहीद हुए थे। हर बंदे के हाथ में गने और झंडे थे, मुझे अच्छी तरह याद है। ऐसा ही चैनल वाज डिक्लेयर्ड एज अ होस्टेज एट दैट टाइम, आपको याद होगा। आज टीवी तलब हुसैन साहब थे। उन जमातों के ऊपर आज तक कोई कार्रवाई हुई, उनका कोई इलेक्शन निशान खत्म करने की बात हुई? वो तो इत्तेहादियों को तो वजारतें मिल रही हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि ये जो भी कुछ किया इन्होंने ये स्टे नहीं करेगा, अदालतों में फैसला होगा। और मुझे पता है पाकिस्तान की अदालतें जो हैं वो इस पाबंदी को उठाकर दरिया रावी में जिसके अंदर पानी नहीं है उसमें फेंक देंगी, और ये पानी ना होने के बावजूद ये पाबंदी वहां पर डूब जाएगी। ये सर्वाइव नहीं कर सकती पाबंदी, ये सस्टेन नहीं कर सकती पाबंदी, क्योंकि अगर आप ताकत से इसको बिल्कुल दबाने की कोशिश करेंगे तो फिर आपका अंजाम भी, माजी में भी बहुत लोगों को बड़ा गरूर था, हम बड़े ताकतवर हैं, हमें कुछ नहीं हो सकता, कहाँ गया वो? आपको याद है नवाज शरीफ साहब के दौर में जब वो अमेंडमेंट करने की कोशिश की गई तो उसके ऊपर क्या हुआ फिर? तो वो इसलिए ये सस्टेन नहीं कर पाए, ये बिल्कुल ये खसो खाशाक की तरह बह जाए। राइट। एक आखिरी टॉपिक के ऊपर, इस टॉपिक से निकलकर दो सवाल है मेरे। एक तो ये जो रिंग रोड स्कैंडल है, इसकी जो इब्तदाई रिंग रोड स्कैंडल, मुझे ये बताएं अब ये आगे सियासतदानों ने कुछ नहीं किया, ब्यूरोक्रेट्स ने किया, या इससे शर्मनाक कोई रिपोर्ट हो सकती है? इन्होंने मजाक बना दिया, बिल्कुल मैं कहता हूँ मजाक बना के रख दिया इन्होंने कि जी सियासतदान, इसमें ये सियासतदानों का किया धरा है। अब ये क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है। देखें एक वक्त था जब एक बात होती थी, क्रेडिबिलिटी थी। आप शुगर कमीशन किसको पकड़ा? कोई भी नहीं, आपके सामने। आप मुझे बताएं कि अभी तक किसको पकड़ा इन्होंने? ड्रामा बड़ा किया टीवी पे आके। अब ये जैसे ये अली अमीन गंडापुर भी जो बातें करते रहे, भुट्टो को गालियां देते रहे कश्मीर में जाके, पता नहीं है उन्हें सेंसिटिविटीज का। ये बेसिकली एक बहुत सारे जो होछे लोग हैं ना वो शामिल हो गए इक़्तिदार में और खान साहब को गलत एडवाइस कर रहे हैं, और इमरान खान अपना नाम इन लोगों से खराब कर रहा है। राइट। आने वाले दिनों में आप हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब को रिलीज होता हुआ देख रहे हैं? अभी इसमें टाइम लगेगा? देखें ये आप टाइम लग सकता है, हो सकता है, लेकिन आप ये दीवारें इतनी मजबूत नहीं है कि आप उनको हमेशा अंदर रख सकें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले और उनकी हुर्मत के लिए जो कोशिश कर रहे हैं उनको आप दबा नहीं सकते ताकत के जरिए। आपको उनके साथ गुफ्तगू करनी पड़ेगी, बीच का कोई रास्ता निकालना पड़ेगा जिससे हुर्मत पर कंप्रोमाइज भी ना हो, पूरी दुनिया में मैसेज जाए। और कोई भी नहीं चाहता कि इस मुल्क में वायलेंस हो, कोई भी नहीं चाहता कि यहां पर लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो। तो यू नीड टू फाइंड सम मिडिल ग्राउंड टू सॉर्ट इट आउट। ताकत का इस्तेमाल हमेशा नुकसान दे रहा है, यार आप मुझे बताएं, आप वो जो बीएलए वाले हैं सेपरेटिस्ट, उनसे आप बात कर रहे हैं, आप भारत से बात कर रहे हैं कश्मीर के मामले पर, तालिबान से आप बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में आप जो तहरीक लब्बैक है जो सिर्फ ये कह रही है कि रियासती सतह पर जो गुंडागर्दी की है फ्रांस ने, उसका रियासती सतह पर आप एक जवाब, माकूल जवाब दे दें, उनको ताकत के जरिए आप दबा रहे हैं। और वो कमिटमेंट करके आपने पूरी नहीं की, 2 दफा कमिटमेंट करके मेरा भी ख्याल की। राइट सर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे तमाम जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको कह दीजिए कि बेल आइकॉन जरूर दबाएं जी, बेल आइकॉन, और ताकि फिर जैसे ही जमील फारूकी साहब कोई नया शोशा छोड़ेंगे राइट अवे आपको उसकी इंफॉर्मेशन हो जाएगी। और देखें बड़े जबरदस्त आदमी है और बड़े जबरदस्त, और माशाल्लाह ही इज अ स्मार्ट मैन एंड आई होप ही इज वेरी पॉपुलर अमंग द यंग गर्ल्स। वेरी काइंड ऑफ यू समी भाई, बहुत शुक्रिया। ये हमारा पहला एक्सक्लूसिव व्लॉग था समी भाई के साथ, और जब भी कोई डेवलपमेंट्स होगी ना आने वाले 10-15 दिन बाद मैं इनको तकलीफ दिया इंशाल्लाह। वेरी काइंड सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।